यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिफॉर्म यूथ ऑर्गेनाइजेशन। और मानना ये है लोगों का कि एनसीसी जो है वो ज्वाइन करते हैं जिन्हें सेना में आना है, परंतु ये सही नहीं, क्योंकि हमारा लक्ष्य जो है वो सैनिक बनाना नहीं है। हमारा लक्ष्य है कि एक अच्छा नागरिक तैयार करें। आप जब एनसीसी में आते हैं तो आपको मिलिट्री सब्जेक्ट्स के अलावा जो है सोशल चेंज का जो है एक मैसेज देने की जो है आज़ादी रहती है। जितनी चीज़ें आप बाहर देखते हैं, आपने पोस्टर्स में देखा होगा, कहीं पे पोल्यूशन की बात होती है, कहीं पे स्वच्छता अभियान की बात होती है, कहीं पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात होती है, कहीं पे ड्रग अब्यूज़ की बात होती है। जो एनसीसी के कैडेट्स हैं वो इन हर मुहिम में शामिल हैं। इसके अलावा जो मिलिट्री ट्रेनिंग आपको दी जाती है, उससे अगर कभी लड़ाई हो किसी देश के साथ या कोई आपदा आ जाए तो आप में से ही लोग जो है वो सेकंड और थर्ड लाइन का काम करेंगे देश की रक्षा के लिए। तो इसलिए जब आप कदम उठाते हैं तो ये याद रखिए कि ये एक महत्वपूर्ण कदम है। आज की तारीख में 6 बटालियन में हम लड़कियों के लिए जो है जगह नहीं दे पा रहे हैं, पर मैं आपको वादा करता हूँ कि अगले 2 से ढाई साल के अंदर हम लोग जो है लड़कियों के लिए भी जो है वैकेंसीज शुरू कर देंगे। और मैं उस वक्त आशा करता हूँ कि मेरे सामने जो इतने सारे लोग बैठे हैं उनमें से कुछ लोग जो है उस वक्त हाथ उठाएंगे और आगे आएंगे। एनसीसी में हम 2 प्रकार की जैसे जो ट्रेनिंग देते हैं, उसमें हमारा मकसद ये है कि हम आपको ये सिखा सकें कि अनुशासन क्या है, एकता के साथ काम करना क्या है, और हमारे देश के विभिन्न जो इलाके हैं और जो ज़बानें हैं उनका क्या महत्व है। कोई भी देश तब तक अच्छा नहीं कर सकता जब तक उसके हर इंसान में जो है एकता का भाव ना हो। एनसीसी वही एक कड़ी है। आपको स्कूल में आपके शिक्षक बहुत अच्छे हैं, वो आपको हमेशा यही शिक्षा देते होंगे कि देश की एकता का ध्यान रखो। एनसीसी में भी हम यही सिखाते हैं, पर उसके अलावा हम आपको कुछ और एडवेंचर वाली चीज़ें सिखाते हैं। एनसीसी के जो कैडेट्स हैं वो हवाई जहाज़ से पैराशूट के साथ कूदना सीखते हैं, पहाड़ चढ़ना सीखते हैं, माउंट एवरेस्ट पे भी जा चुके हैं, और दूसरी जो 6000 और 8000 मीटर वाली जो पहाड़ियाँ हैं उनके ऊपर एक्सपीडिशन कर चुके हैं। नाव से जो है समुद्र के अंदर जो है चला चुके हैं और गोताखोरी कर चुके हैं। और ये सारी की सारी चीज़ें जो कि आप सिर्फ पिक्चरों में देखते हैं, ये आपको जो है मौका मिलेगा जब आप एनसीसी ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा जिनको इच्छा है सेना या वायुसेना या नौसेना ज्वाइन करने की, हम उनके लिए भी जो है ट्रेनिंग अलग से प्रदान करते हैं। पर आपने एक चीज़ नोट की है कि नहीं, मैं जब मैडम मेरे बारे में बता रही थी तो आपको कितनी डिग्री सुनाई दी? 3 डिग्री, राइट, और सारी की सारी पोस्ट ग्रेजुएशन वाली हैं। इसमें से सिर्फ 1 डिग्री जो है वो मैंने स्कूल और कॉलेज में हासिल की, बाकी जो है पढ़ाई, और फौज में बहुत पढ़ना पड़ता है। तो इसलिए आप में से जो सोच रहे हैं ना कि अगर फौज में आ जाएंगे और पढ़ना नहीं पड़ेगा, तो ये आपको जो है चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि फौज में बहुत ज़्यादा पढ़ाई है, पर वो अच्छी पढ़ाई है, मज़ा आता है। और एनसीसी में भी बहुत पढ़ाई है, पर उसमें भी मज़ा आता है। अब आप सोचेंगे कि पढ़ाई करते वक्त कैसे मज़ा आ सकता है? पढ़ाई करते वक्त मज़ा तब आता है जब जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसको आप रोज़ इस्तेमाल कर सकें। और एनसीसी जो है वो आपको ऐसी चीज़ सिखाती है जो आप रोज़ इस्तेमाल कर सकें। यही चीज़ सेना भी करती है, वो चीज़ सिखाती हैं जो आप रोज़ इस्तेमाल कर सकें। आप मुझसे पूछिए कि ऐसी कौन सी चीज़ है? सबसे पहली चीज़, अपने से बड़ों को इज्जत देना। काम की चीज़ है। किसी अनजान व्यक्ति की मदद करना अच्छी चीज़ है।
रोज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरों के सामने खड़े होकर के इत्मीनान से बातचीत करना, संबोधित करना, अपने आप पे विश्वास रखना, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये आपको अगर आप एनसीसी के साथ जुड़ेंगे तो सीखने को मिलेंगी। मेरी जो यूनिट है 6 महाराष्ट्र बटालियन, जिसका मैं कमांडिंग ऑफिसर हूँ, वो मुंबई, ठाणे, रायगढ़ के इलाके से तकरीबन पिछले 50 साल से जुड़ी हुई है। और इस दौरान उसने कम से कम 100 से ऊपर सेना के अफसर, करीबन 2 या 3 हज़ार से ऊपर सेना के जवान और कई दूसरे हाई पद पर इस वक्त जो सर्विस कर रहे हैं महाराष्ट्र सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारियों को जन्म दिया है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ जन्म, क्योंकि एक जन्म हमारे माता पिता देते हैं और दूसरा जन्म जो है हमारी शिक्षण संस्था देती है। एनसीसी जो है वो भी एक शिक्षण संस्था है और वो आपको जो है सिखाती है कि ज़िंदगी में कैसे जीना है। तो इस इतिहास के साथ मैं आपको पूरी तरह से दिल से जो है वेलकम करता हूँ 6 महाराष्ट्र की फैमिली में, और आशा करता हूँ कि आने वाले समय में 6 महाराष्ट्र का जो झंडा है वो ऊपर इसलिए लहराएगा क्योंकि एसपी जोशी का हर बच्चा जो है उसके लिए पूरी तरह से मेहनत करेगा। धन्यवाद। जय हिंद।